बाराबंकी ये नाम सुनते ही आपके मन में कोई विशेष भाव जागता है? शायद नहीं, क्योंकि जैसे यूपी के बाकी जिले हैं वैसे भी एक ये भी जिला है। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ उसे जानकर बाराबंकी नाम आपके लिए वीरता, साहस और चतुराई का पर्याय बन जाएगा। ये वही धरती है जहाँ कभी भगवान राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, जहाँ पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था, और आज यही धरती वीरों की जन्मभूमि भी है। ऐसे वीर जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। कहानी है साल 1942 की। ये वो ज्वलंत समय था जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक मंत्र दिया था, करो या मरो। हर भारतीय के दिल में आजादी की आग धधक रही थी। ऐसे में बाराबंकी के युवा कैसे पीछे रह सकते थे? बाराबंकी के 18 वीर क्रांतिकारी, 18 युवा जोश से भरे हुए। उनके नाम थे शिव नारायण, रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री राम, मक्कालाल, सर्वजीत सिंह, रामचंद्र, रामेश्वर, खामता प्रसाद, सर्वजीत, कल्लूदास, कालीचरण, बैजनाथ प्रसाद, राम गोपाल, रामकृष्ण, द्वारिका प्रसाद और मास्टर। ये नाम आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं। इन युवाओं ने एक ऐसी योजना बनाई जो अपने साहस और चतुराई में उत्तम थी। क्या थी वह योजना? एक नाटक? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक नाटक जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला के रख दी। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक नाटक के कार्यक्रम का प्लान बनाया। जी हाँ, एक प्लान। उस समय बाराबंकी का डिप्टी कमिश्नर था एक अंग्रेज अफसर, एवी हार्डी उसका नाम था। एक दिन उसे एक सामान्य से नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया गया। हार्डी को क्या पता था कि यह नाटक उसके जीवन का सबसे शर्मनाक अनुभव बनने वाला है। नाटक शुरू हुआ अवधी भाषा में। हार्डी बैठा देख रहा था, अनजान कि क्या होने वाला है। नाटक में दिखाया गया कि कैसे अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते हैं और कैसे उनका शोषण करते हैं। हार्डी को लगा यह एक साधारण नाटक है, लेकिन तभी वह पल आया जिसने इतिहास रच दिया। हुआ यूं कि नाटक के अंत में हार्डी के किरदार को जूतों की माला पहनाई गई। जी हाँ, जूतों की माला। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक अंग्रेज अफसर जिसे भारतीयों ने इतना अपमानित किया, वह भी उसकी आंखों के सामने। हार्डी जो अवधि नहीं समझता था, उसे नाटक की असलियत समझ में नहीं आई। वह समझा एक साधारण मनोरंजन का कार्यक्रम था, लेकिन अगले दिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरे गांव पर कहर बरपा दिया, घरों में रखा अनाज कुओं में फेंक दिया, कुओं में मिट्टी का तेल तक डाल दिया। यह था अंग्रेजों का क्रूर बदला। उन्होंने सोचा था कि इस तरह वे भारतीयों का हौसला तोड़ देंगे, पर क्या इससे बाराबंकी के वीरों का हौसला टूटा? कदापि नहीं। उन्होंने और भी जोश से विद्रोह किया। उन्होंने डाक और रेलवे स्टेशन लूट लिए। यह था उनका जवाब, यह था उनका संदेश कि भारतीय अब डरने वाले नहीं हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आजादी की लड़ाई को एक नया जोश दे दिया। लोगों ने देखा कि अगर हम एकजुट होकर खड़े हों तो अंग्रेजों की ताकत तो कुछ भी नहीं है। यह घटना बाराबंकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने इन 18 वीरों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया, यातनाएं दी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जेल में भी वे आजादी के गीत गाते रहे और दूसरे कैदियों को भी प्रेरित करते रहे। आजादी मिलने के बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने इन सभी वीरों को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। यह था देश का उन वीरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर कर दिया। आज बाराबंकी में एक भव्य प्रवेश द्वार खड़ा है। उस पर अंकित है उन 18 वीरों के नाम। हर बार जब कोई उस द्वार से गुजरता है, वह इतिहास के उस स्वर्णिम पृष्ठ को पढ़ पाता है। यह द्वार हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी ज्यादा कीमती है और कितने बलिदानों के बाद हासिल हुई है।
दोस्तों, ये कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला ये कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, हर गांव, हर कस्बे ने अपना योगदान दिया। दूसरा ये कि साहस और बुद्धिमत्ता से कुछ भी असंभव नहीं है। और तीसरा ये कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी भाषा, हमारा नाटक, ये सब हमारे हथियार हैं, जिसका उपयोग हम अपने अधिकारों के लड़ने के लिए कर सकते हैं। बाराबंकी की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी कितनी कीमती है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, उसे और आगे ले जाएं, क्योंकि आजादी सिर्फ एक बार नहीं जीती जाती, हर पीढ़ी को उसे बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो अगली बार जब भी आप बाराबंकी जाएं तो रुकिएगा, उस प्रवेश द्वार के सामने उन 18 नामों को पढ़िएगा, उनके बलिदान को याद कीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ? क्या मैं उन वीरों के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दे रहा हूँ? अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे ऐसी ही एक और अनसुनी कहानी में। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की। जय हिंद, जय भारत।